नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू कॉइन टेल्स। इस चैनल पर हम हर हफ्ते डिफरेंट सिक्के देखेंगे और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ग्रीक सिक्का। इंडिया में इतना कॉमनली नहीं मिलता, इसको मैंने बाहर से लिया है। और उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये ग्रीक आइलैंड है, क्रीटी, क्रीट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ सिक्का है। एंशंट सिक्का है 220 बीसी के आसपास का। और इससे जुड़ी हुई कहानी को हम आज सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इसके ऑब्वर्स फ्रंट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक बैल का आकृति बनी हुई है और उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है। और नीचे दो छोटी छोटी डॉल्फिन्स, अगर आप देख पा रहे हो, वो बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक मेज़ जैसा बना हुआ है, जिसको कि भूल भुलैया कह सकते हैं, लेबिरिंथ बोलते हैं इसको। अब इससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक राक्षस है माइनोटॉर, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन कहानी शुरू होती है इस लेडी से जो बुल के ऊपर बैठी हुई है। इसका नाम है यूरोपा। यूरोप का नाम इन्हीं के नाम से आता है, जैसे आपने सही समझा। ये एक फिनिशियन राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर। और जो ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं के राजा हैं ज़्यूस, उनको इनसे प्रेम हो गया। तो यूरोपा को डायरेक्टली तो ये प्रपोज नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने एक प्लान बनाया। तो ज़्यूस जो हैं वो हमारे इंद्र देवता की तरह ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बुल का रूप बनाया। ये जो बैल आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ज़्यूस है। और यूरोपा का अपहरण कर लिया। अब उनके यूनियन से एक बच्चा जन्मा। तो ये क्या है, इसको बिठा के भाग गए और जहाँ ले गए वो जगह थी क्रीट। तो उनके यूनियन से एक बच्चा जन्मा जो आगे चलकर क्रीट का राजा बना, और उसका नाम था माइनोस। अब माइनोस जो थे वो आधे देवता थे, क्योंकि ज़्यूस के और यूरोपा के बेटे थे। तो उन्हें काफ़ी अहंकार हो गया एंड उनको लगा कि वो किसी भी देवता से कुछ मांगेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। तो समुद्र के जो देवता हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, पोसाइडन, उनसे उन्होंने एक बुल मांगा, एक बैल मांगा। तो पोसाइडन ने उनको बैल दे दिया एंड वो बहुत अच्छा था। अब उसको उन्हें कायदे के हिसाब से पोसाइडन को ही चढ़ाना चाहिए था, लेकिन उनको वो इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने लिए ही रख लिया। अब पोसाइडन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कुछ ऐसा किया कि माइनोस की जो वाइफ थी पेसिफ ने, उनको उस बुल से ही अट्रैक्शन हो गया। अब उनके यूनियन से एक और बच्चा जन्मा जो कि आधा बैल और आधा इंसान था। तो इस राक्षस को नाम दिया गया माइनोटॉर। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस ये कहानी है। अब ये बहुत ही ख़तरनाक और वायलेंट तरह का जानवर था, इसको खुले में रखा नहीं जा सकता था। तो माइनोस ने अपने आर्किटेक्ट जो थे डेडलस, उनसे बात की और एक ऐसी मेज़ बनाई जिसका कि आप चित्रण रिवर्स में देख सकते हैं। एक तरह की भूल भुलैया जिससे कोई निकल ना पाए, और उसमें इस राक्षस माइनोटॉर को रखा गया। अब क्रीट जो था उसने एथेंस को युद्ध में हरा दिया था। तो एथेंस को जो भी ट्रीटी हुई थी उसके तहत हर साल क्रीट को बलि के लिए कुछ लोग भेजने पड़ते थे। तो उनका जो राजकुमार था थीसियस, उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रथा को एंड करेगा। तो एक साल वो खुद चला गया और जो माइनोस की बेटी थी एरियाडने, उसने उसकी मदद की और एक धागे की मदद से उसने इस लेबिरिंथ में रास्ता बनाया और माइनोटॉर को मार दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है तो मिथ, लेकिन 220 बीसी के क्रीटी के सिक्के में
हमें इस पूरी कहानी का चित्रण मिलता है। कितना अच्छा सिक्का है देखिए। बहुत छोटा सिक्का है, देखने में इतना ख़ास भी नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर सिक्का है और काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे ये मिला है। तो ये थी कहानी क्रीटी नॉसोस के सिक्के की। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ हम आपसे कॉइन टेल्स में मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।